नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जरा आप विचार करें या आप मुझे बताएं कि क्या आप वाकई में अपने देश में रहते हैं, आप अपने शहर में रहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बोल क्या रहा हूँ और मैं आज का जो मेरा विश्लेषण है उसका विषय क्या है। मेरा विषय है कि आप अपने देश में रहते हुए आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, चूंकि आपको किसी गली से गुजरने से पहले, किसी सड़क पर गुजरने से पहले परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। सवाल यह भी कि क्या परमिशन लेना पड़ेगा अपने ही देश में, या परमिशन ली जा सकती है, या भी सरकार और कानून के नज़र में ऐसा कोई प्रावधान है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जहां कहीं भी मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, किसी इलाके में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं और हिंदू अल्पसंख्यक, तो हिंदुओं का जीना दूभर हो जाता है। हिंदुओं को डराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि हत्या भी की जाती है। और यदि आप वहीं रुके रहें तो हो सकता है आपकी हत्या के साथ साथ आपके परिवार के लोगों के सदस्य जो हैं उनकी भी हत्या की जाए। तो इसलिए आपको उस बहुसंख्यक मुस्लिम इलाके से भागना पड़ता है। भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान में अचानक हिंदू की आबादी गायब हो जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय विषय होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बाकी के जो 57 देशों में भी गैर मुस्लिमों का जीना मुश्किल है, यह भी आप स्मरण रखें। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में जो अभी अभी हुआ है, 1 महीना पहले, भारत के जो मुस्लिम एकता का जो प्रदर्शन है, फिलिस्तीन आतंकी हमास के प्रति अपनापन, वफादारी, ये सभी ने देखा। क्यों, ऐसा क्यों, यह तो सवाल है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता का परिचायक था? गंगा यमुना तहजीब को आगे बढ़ाया जा रहा था। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम शांति का धर्म है। अरे भाई, शांति का धर्म हो तो तुम्हें कहने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, तो हमें क्या, ये तो विदेश में हो रहा है। ऐसा भी सुनने को आता है। यदि हिंदू के साथ यदि ऐसा हो रहा है तो विदेशी मामला है, इसमें हम क्यों पड़े। वाह, बहुत गजब का तर्क है। लेकिन फ्रांस से लेना देना होता है, फिलिस्तीन से लेना देना होता है, म्यांमार रोहिंग्या से लेना देना होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए से लेना देना होता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश में हिंदुओं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, धर्मांतरित किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, आबादी घट रही है हिंदुओं की, तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि भारत के अंदर भी मेवात है, मेरठ जैसे इलाके हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, लेकिन डर का माहौल मुस्लिम में है। यह भी अपने आप में बड़ा ही अजीब तर्क है। तो आज का सवाल यह है, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, विशेषज्ञ हैं, कि क्या अलीगढ़ का जो नूपुर इलाका है उससे लेना देना है या नहीं। अलीगढ़ के नूपुर गांव में कुछ हिंदुओं ने अपने घर के आगे, घर के दीवार पर लिख दिया, यह मकान बिकाऊ है, करीब 125 से
ज़्यादा वहाँ के स्थानीय निवासियों ने ऐसा किया। मेरा सवाल ये कि अलीगढ़ में जो नूपुर गांव है, चूंकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है, तो सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है? और जब हिस्सा है तो फिर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर विमर्श क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर चुप्पी क्यों है? जरा आप विचार करें कि आप अपने ही घर में हैं, अपने ही गली मोहल्ले में हैं, अपने ही मोहल्ले के किसी सड़क पे जा रहे हैं, अपने ही शहर में हैं, आपको इजाज़त लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, चूँकि आप मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में रहते हैं या फिर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके के सड़क गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं। तो ये है सेकुलरिज्म सड़क, सेकुलरिज्म कानून, सेकुलरिज्म संविधान, सेकुलरिज्म तहजीब, गंगा यमुना तहजीब, जहां हिंदुओं को परमिशन लेना पड़ता है। वैसे कानून के कौन सी धारा में है, कौन से सेक्शन और सब सेक्शन में, कौन से आर्टिकल में है, ये हिंदुओं को इजाज़त लेनी पड़ेगी जब वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सेकुलर लिबरल, जो लिबरल वामपंथी के लिए तो यह मुद्दा हो ही नहीं सकता है और होगा भी नहीं। और इसलिए टीवी डिबेट में या फिर न्यूज़पेपर के संपादकीय में या फिर ऑनलाइन जो ब्लॉग होते हैं, वेबसाइट होते हैं, उस पर यह मुद्दा नहीं है। ये वही लोग हैं जो मोदी योगी को बदनाम करने के लिए, दुष्प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये खैराती जमात, खैराती मीडिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्ट लिबरल वामपंथी अलीगढ़ के नूपुर गांव से हिंदुओं के पलायन, हिंदुओं के साथ अत्याचार, अन्याय पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दरअसल दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है, पॉलिटिकल इक्वेशन, यानी कि मीम और भीम, भीम मतलब दलित और मीम मतलब मुस्लिम, उसके वजह से मुंह में दही जमा हुआ है। और जो काम मुस्लिमों ने किया है, इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, यदि हिंदू ऐसा कर देते तो तब गंगा यमुना तहजीब और धर्मनिरपेक्षता, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता। अब चूंकि मुस्लिमों ने ऐसा ऐलान किया है कि उनको इजाज़त लेना पड़ेगा सड़क पे गुजरने के लिए, तो यह इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और यह स्थिति परिस्थिति यूपी का ही नहीं, आप बिहार में ही ले लीजिए। अभी अभी 19 मई की खबर है। खबर यह है कि बांका जिले में बम विस्फोट होता है। और इसके अलावा जो पूर्णिया जिला है, पिछले महीने की खबर है कि वहाँ पे दलित बस्ती को जला दिया गया। लेकिन चुप्पी है, क्योंकि वहाँ पर सेकुलर सरकार है और बीजेपी भी संभवतः सेकुलर बनने की कोशिश में है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी तो लेना है। यहाँ पे बात यह भी है कि जो गंगा नदी के किनारे शवों को इंटरनेशनल मुद्दा बना देते हैं, जो झारखंड में जमशेदपुर के सुदूर इलाके में मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी को मुद्दा बना देते हैं, हैदराबाद के रोहित वेमुला के जो हॉस्टल में सुसाइड होता है उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना देते हैं, पहलू खान के मुद्दे को भी इंटरनेशनल मुद्दा बना देते हैं। मीम भीम का जो समीकरण बैठाने वाले लेफ्ट लिबरल वामपंथी जिहादी क्या बताएंगे? क्या अपना इस पर ज्ञान का प्रकाश डालेंगे कि क्या ये डर का माहौल नहीं है? क्या हिंदुओं को डरने का भी अधिकार नहीं है? चूंकि वह संवैधानिक देश और लोकतांत्रिक देश में रह रहा है, तो लोकतांत्रिक को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना तहजीब में भाईचारा हिंदुओं को ही बनना है। तो इसलिए
लोकतंत्र को मजबूत करना है, गंगा यमुना तहजीब को मजबूत करना है, तो हिंदुओं को चुप रहना होगा, चूंकि हिंदू काफिर है। मस्जिद में नमाज होती है लेकिन बारात नहीं गुजरेगी। शादी में जो बारात निकलती है वह मुस्लिम इलाके से बारात नहीं गुजरेगी। गुजरने के लिए क्या मुस्लिमों की परमिशन की आवश्यकता है? जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया, वो स्थानीय नेता है AIMIM का, ओवैसी के पार्टी का। वो ज्ञान झाड़ रहा है कि उससे हिंदुओं को मुस्लिमों के इलाके से जाने के लिए परमिशन लेना होगा। और साथ ही साथ इसकी बतौलाबाजी देखिए, ये कहता है कि देश जो है कानून से चलेगा। अरे भाई, जब कानून से चलेगा तो कौन से कानून में लिखा है कि हिंदुओं को मुस्लिम के बस्ती से गुजरने के लिए मुस्लिमों से परमिशन लेना पड़ेगा? यह तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, यह हलाला के हालात का नाजायज वातावरण में, गंगा यमुना तहजीब में हिंदुओं को भाईचारा बनाना है, क्योंकि शरिया कानून लाना